स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। 7 जनवरी को एपीएस का है, 11 फरवरी को आपका आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है। यहाँ पर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो है सीरीज चल रही है। देखिए 300 क्वेश्चन टोटल इसमें है, जो कि आपकी आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसमें 10 क्वेश्चन आने और एपीएस में भी 8 से 9 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ठीक। और तो ये मान के चलिए आप लोग, और ये प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन हैं और जो भी चीज़ें हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं फिलहाल बिना आपका टाइम वेस्ट के, बिना किसी देरी के। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि जो दोहराया ना गया हो, ठीक। जो दोहराया ना गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा, 201 नंबर क्वेश्चन है। तो जो दोहराया नहीं जाता है या बार बार नहीं कहा जाता है उसके लिए एक शब्द होता है अनावर्त, ठीक। अनावृत की बात करें, जो ढका हुआ नहीं है, ठीक, जिसे नहीं ढका गया है उसे अनावृत कहते हैं। अनागत की बात करें तो अनागत का मतलब होता है ना आया हुआ, जो अभी नहीं आया, जो भविष्य में आएगा, उसके लिए एक शब्द होता है अनागत। और अनवगत जो होता है, अनवगत का मतलब होता है अज्ञात या जिसे नहीं जाना गया है, उसके लिए एक शब्द होता है अनवगत। तो यहाँ पर अनावर्त के लिए शब्द क्या हो जाएगा, जो दोहराया ना गया हो, ठीक, या जो कार्य बार बार ना किया जाए, इसके लिए भी अनावर्त का प्रयोग करते हैं। 202 नंबर क्वेश्चन है, कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। जो कंजूसी से धन व्यय करता है उसके लिए होता है कृपण, कृपण यानी कंजूस। मितव्ययी मतलब जो बहुत कम खर्चा करता है, अल्पव्ययी वही होता है जो कम खर्चा करता है। और मसृण की बात करें, मसृण का मतलब होता है मुलायम या चिकना, ठीक, मुलायम या चिकना। 203 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसके लिए समुचित शब्द कौन सा होगा, उसके लिए समुचित शब्द होगा अन्वयागत, ठीक, अन्वयागत, ठीक। तथागत जो है भगवान बुद्ध का एक नाम होता है, उनका शाक्य मुनि भी एक नाम होता है। क्रमागत मतलब लगातार। तो ये सारी चीज़ें हैं। 204 नंबर क्वेश्चन है, भला चाहने वाला। अगर आपका कोई भला चाहता है तो आप कहते हैं ना आप मेरे हितैषी हैं, तो वही होता है कि हितैषी होता है। अगर आप किसी का भला चाहते हैं तो आप उसके हितैषी हैं, तो यही है, हितैषी होता है, ठीक। पुण्यात्मा जो बहुत पुण्यात्मा हो, ठीक। और सहायक जो किसी का सहायक हो, सहायक मेमोरी होती है। निस्वार्थ मतलब जिसका कोई स्वार्थ नहीं है, बिना स्वार्थ के जो काम करता, कहते हैं निस्वार्थ काम करते हैं आप, तो निस्वार्थ होता है। 205 नंबर क्वेश्चन है, किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है। तो उसके लिए एक शब्द होता है सहायक, ठीक, सहायता करने वाला किसी की। आप मेरे सहायक हैं, वो उनके सहायक हैं, ठीक। महेश सुरेश का सहायक है, सुरेश दिनेश का सहायक है, तो इस तरीके से ये होता है। सहृदय मतलब हृदय से, ठीक। और कहते हैं सहृदय आभार व्यक्त करते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। सहचर मतलब होता है जो आपके साथ साथ चले, ठीक, उसे सहचर या सहगामी कहते हैं। और सहकार मतलब क्या होता है, सहकार मतलब होता है साथ काम करने वाला, जो साथ काम करता है उसे सहकार कहते हैं। 206 नंबर क्वेश्चन, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य नहीं होता उसके लिए एक शब्द होता है अखाद्य, ठीक। पथ मतलब रास्ता होता है, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। जिसके पास घर ना हो, अब जिसके पास घर ही नहीं उसके लिए एक शब्द होता है अनिकेत। अनिकेत मतलब जिसके पास घर नहीं है। आकिंचन, आकिंचन मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत गरीब टाइप का इंसान है, उसे हम कहते हैं आकिंचन। अनिकेत होता है जिसके पास घर नहीं है, ठीक। अवसर के अनुरूप बदल जाना, ठीक, अवसर के अनुरूप अगर कोई बदल रहा है तो उसे हम कहते हैं अवसरवादी, कहते हैं बहुत अवसरवादी व्यक्ति हैं आप, ठीक। तो अवसरवादी होता है वो व्यक्ति जो अवसर के अनुरूप बदल जाता है। 208 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 209 नंबर क्वेश्चन है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होता है। तो जो अपने स्थान या स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता उसके लिए एक शब्द होता है अच्युत, ठीक, अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, जिस स्त्री के ना तो पुत्र है ना पति है, तो उसके लिए एक शब्द होता है अबीरा। क्या होता है, अबीरा। अबला की बात करें तो अबला मतलब जिसमें बल नहीं है, जिसमें कोई मतलब बहुत कमज़ोर है, तो स्त्री के लिए अबला ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। असहाय मतलब जिसके पास कोई सहायता के लिए नहीं है उसे हम असहाय कहते हैं, कहते हैं असहाय व्यक्ति हैं बहुत, मतलब उनके पास सहायता के लिए कोई नहीं है। 211 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जैसे जो थोड़ा जानता है, बहुत थोड़ा जानता है, उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अल्पज्ञ, ठीक, अल्पज्ञ होता है। अगर अज्ञ की बात करें, अज्ञ मतलब मूर्ख, कुछ नहीं जानता है, और बहुत कम जानता है तो उसके लिए अल्पज्ञ होगा। बहुत कुछ जानता है, सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ है। अल्प मतलब कम होता है, इतना आप याद रखिएगा।
212 नंबर क्वेश्चन है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अप्रमेय। और जो प्रमाण से सिद्ध हो सकता है उसके लिए एक शब्द होता है प्रमेय। ठीक, अप्रमाणित मतलब जिसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता उसके लिए एक शब्द होता है अप्रमाणित। अपरिमित मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं। परिमित मतलब जिसकी सीमा है उसे हम परिमित कहते हैं, जिसकी सीमा नहीं उसे हम अपरिमित कहते हैं। 213 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है। तो अंतरिक्ष में सब होते हैं, पृथ्वी, ग्रह, तारे ये सब कहाँ होते हैं, अंतरिक्ष में होते हैं। तो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, वीडियो में आया है। 214 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके के लिए एक शब्द क्या है। तो भाई जो बेजोड़ है, मैचलेस है, जिसकी उपमा दी ही नहीं जा सकती है, जिसके जगह कोई ले ही नहीं सकता, जिसकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, जो एकदम बेजोड़ है उसे हम अनुपम कहते हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह है। एक शब्द है जो पीछे चलने वाला होता है उसके लिए क्या होता है, अनुगत। पीछे चलने वाला अनुगत होता है। पिछलग्गू होता है जो पीछे पीछे लगा रहता है। ठीक, चलने की बात नहीं, आपके पीछे लगा हुआ है बस, वही होता है पिछलग्गू। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए सही है। आदि से अंत तक, आदि से अंत तक के लिए एक शब्द होता है अद्योपांत। समकालीन मतलब उसी के समकालीन। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण होता है उसके लिए एक शब्द होता है आक्रांत। आक्रांत जिसके ऊपर आक्रमण होता है। 218 नंबर क्वेश्चन, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर है उसे आप क्या कहते हैं, अतीन्द्रिय कहते हैं या इंद्रियातीत कहते हैं। तो इंद्रियातीत भी होता है इसका मतलब, और अतीन्द्रिय भी होता है, ये भी याद रखिएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है उसे इंद्रजीत कहते हैं। ठीक, इंद्रजीत, तो इंद्रजीत कौन थे ये बताइए आप। इंद्र के ऊपर विजय किसने प्राप्त की थी, आपके मेघनाद ने। मेघनाद को ही तो कहा जाता है इंद्रजीत, ये याद रखिएगा। देखिए 220 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा क्या होती है आपको बताना। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा, ये पूर्व आपका होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये आपका होता है ईशान कोण। ठीक, क्या होता है ईशान। ये आपका होता है नैऋत्य कोण। ठीक, नैऋत्य कोण होता है। और ये आपका वायव्य कोण होता है, और ये आपका होता है आग्नेय। ठीक, तो एक सीरियल से अगर आप याद करना चाहें, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, और इस तरीके से आप चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी समझ सकते हैं। अब यहाँ पूरब और उत्तर के बीच की दिशा पूछी, तो पूरब आपका क्या है, पूरब आपका ये है, और उत्तर क्या है, ये है। तो यहाँ पर ये कौन सा कोण बन रहा है, ईशान का कोण बन रहा है। अगर पूछता कि जो है पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण, वायव्य हो जाएगा। उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम का बीच का कोण नैऋत्य है, वहीं दक्षिण और पूरब के बीच का कोण क्या है, आग्नेय है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना आपको, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये ईशान हो जाएगा आंसर आपका। 221 नंबर क्वेश्चन, जो धरती फोड़कर जन्मता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए एक शब्द होता है उद्भिज। क्या है, उद्भिज कहते हैं उसे। ठीक, अच्छे कुल में जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या है। तो जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसके लिए एक शब्द होता है कुलीन। बहुत कुलीन व्यक्ति हैं आप, बहुत अच्छे जो है कुल में आपने जन्म लिया है, इसीलिए कहते हैं कुलीन। पूजनीय मतलब जो पूजा के योग हो, राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक, और द्विज मतलब ब्राह्मण होता है, याद रखिएगा। किसी तथ्य को जानने की इच्छा रखने वाला जो होता है उसे हम कहते हैं जिज्ञासु। वैष्णव यानी भागवत धर्म का समर्थन करने वाले लोग जो होते हैं, भगवान कृष्ण, राम, इनको मानने वाले जो लोग होते हैं उन्हें वैष्णव कहते हैं। आशातीत मतलब आशा से बहुत अधिक अगर आपको कुछ चीज़ें मिल रही तो उसे आशातीत कहते हैं। कुलीन मतलब अच्छे कुल में जन्म लेने वाला। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसके लिए एक ही शब्द होता है जितेंद्रिय। क्या है, जितेंद्रिय। इंद्रजीत मेघनाद को कहा जाता है, आपको पता ही है। ठीक, और पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती हो जाती है। तो जीवन जीने की इच्छा के लिए अगर एक शब्द बात करें तो जिजीविषा होता है। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन जीने की इच्छा। 226 नंबर क्वेश्चन है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसके लिए एक शब्द होता है तर्क संगत। ये क्या है, तर्क संगत है। ठीक, तटस्थ मतलब एकदम जो है एक ही जगह पर रहना, न इधर न इस पक्ष में न उस पक्ष में, मतलब तटस्थ रहेंगे हम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं। गोद लिया हुआ पुत्र,
गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे हम कहते हैं दत्तक। दंपत्ति, दंपत्ति मतलब पति पत्नी का जोड़ा होता है उसे दंपत्ति कहते हैं। पति पत्नी का जोड़ा जो होता है उसे दंपत्ति कहा जाता है। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ, ठीक। जो मुश्किल से प्राप्त होता है उसे हम दुर्लभ कहते हैं। सुलभ मतलब जो बहुत सुगमता से प्राप्त हो जाए। देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या होता है, जो देने योग्य है उसे क्या कहते हैं दे। जो पीने योग्य है उसे कहते हैं पे। 230 नंबर क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो जंगल में जो लगने वाली आग है उसके लिए एक शब्द होता है क्या, दवानल, ठीक। दवानल, जंगल में लगने वाली आग। बड़वानल जो होती है वो समुद्र में लगने वाली आग। जठराग्नि जो होती है वो आपके पेट में लगने वाली आग है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, तो निशाचर। निशा मतलब रात, चर मतलब चरने वाला, चलने वाला। तो रात्रि को जो विचरण कर रहा है उसके लिए एक ही शब्द है निशाचर। 232 नंबर क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसके लिए एक ही शब्द होता है निर्मम। निर्मम होता है जिसके अंदर ममता नहीं है। मर्माहत होता है कि जिसके हृदय पर आघात किया हो उसके लिए एक शब्द होता है मर्माहत। 233 नंबर क्वेश्चन है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसके लिए एक शब्द होता है निपात। 234 नंबर क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होता है निर्निमेष। निर्विकार होता है जिसका कोई आकार नहीं उसे निर्विकार कहते हैं। निष्प्रिया मतलब जिसके अंदर कोई स्पृहा नहीं है उसे निष्प्रिया कहते हैं। पार्थिव, पार्थिव का अर्थ क्या होता है, पार्थिव का अर्थ होता है जो पृथ्वी से संबंधित हो उसके लिए पार्थिव शब्द होता है बस। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है, पतित। पतित जो होता है वह आपका गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। 237 नंबर क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। सुलभ यानी जो बहुत सुगमता से प्राप्त हो। प्रियतम मतलब जो बहुत प्रिय हो। सामाजिक मतलब जो समाज से संबंधित हो। 238 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। तो पाप करने के बाद स्वयं दंड पा रहे हैं तो मतलब प्रायश्चित कर रहे हैं आप, तो प्रायश्चित करना होता है। 239 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या होगा। तो जो तत्काल सोचकर उत्तर देता है, तुरंत उसके दिमाग में उत्तर आ जाए ना, उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। 240 नंबर क्वेश्चन है, प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होगा। तो प्राणदा के लिए जो अनेक शब्द होता है वो होता है जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा को जो है वो प्राणदा कहते हैं। 241 नंबर क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश क्या होगा। अर्थात प्रज्ञा ही जिसके नेत्र है, मतलब बुद्धि ही जिसका नेत्र हो उसे ही कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, ठीक। 242 नंबर क्वेश्चन है, खाने की इच्छा है के लिए उपयुक्त शब्द होता है बुभुक्षा, ठीक। बुभुक्षा। 243 नंबर क्वेश्चन है, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। पुरातत्व की जानकारी जो रखता है उसे पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है और भूकंप की जानकारी रखने वाले को भूकंपवेत्ता। 45 नंबर क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला। तो भविष्य में जो होने वाला है उसके लिए एक शब्द होता है भावी। भावी को जो है अनागत भी कह सकते हैं। अनागत, अनागत मतलब भी होता है जो ना आया हुआ हो अभी, जो भविष्य में आए उसके लिए भी अनागत भी कह सकते हैं और भावी भी। मोक्ष की कामना रखने वाला, जो मोक्ष की कामना रखता है उसे कहते हैं मुमुक्षु, ठीक। जो कम खर्च करता हो, जो कम खर्च करता है उसके लिए यही होता है मितव्ययी, ठीक। मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। 247 नंबर क्वेश्चन है, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहते हैं आप मतलबी, ठीक। मतलबी भी कहते हैं और स्वार्थी भी कहते हैं, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। ये स्वार्थी गलत लिखा हुआ है, ठीक। 248 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात है उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक। जो इस लोक की बात नहीं है उसे हम कहते हैं अलौकिक, मतलब परलोक की बात जो होती है अलौकिक है। स्वर्गीय मतलब स्वर्ग से संबंधित। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक ही शब्द होता है सर्वज्ञ, ठीक। बहुज्ञ मतलब जो बहुत जानता है। ज्ञानी मतलब ज्ञान जिससे ज़्यादा होता है उसे हम ज्ञानी कहते हैं। 250 नंबर क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होता है, समसामयिक, ठीक। किसी कथन पर सहमत होना जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है सहमति, ठीक। अनुमोदन मतलब स्वीकृति देना, ठीक। अनुमोदन करना। समर्थन मतलब भी और स्वीकृति मतलब ये सब एक ही चीज़ें हैं।
दूसरों की बातों में दखल देना, अगर दूसरों की बात में कोई दखल दे रहा है तो उसके लिए एक ही शब्द होता है हस्तक्षेप कहते हैं। हस्तक्षेप मत करिए हमारे किसी काम में, आप अपना काम देखिए, तो हमारी काम में दखल मत दीजिए। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प होता है शताब्दी, मतलब 100 वर्षों का समूह। दशक यानी 10 वर्षों का समूह, ठीक। सहस्त्र मतलब 1000 वर्षों का समूह, जो सहस्त्र होता है, ठीक। शिव कहते हैं उसे जो शिव की उपासना करता है, ठीक, उसे शिव कहते हैं। जो शक्ति की उपासना करते हैं उन्हें शाक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शाक्त। जो विष्णु की उपासना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं, ठीक, वैष्णव। और जो किसी की उपासना नहीं करता है उसे क्या कहते हैं? उसे नास्तिक कहते हैं, ठीक, नास्तिक। जिसका उच्चारण ना किया गया हो, जिसका उच्चारण ही ना किया गया हो, उसके लिए एक शब्द होता है अनुच्चरित। अनुच्चरित। 256 नंबर क्वेश्चन है, दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या है? तो दोपहर के बाद के समय के लिए जो शब्द होता है अपराह्न होता है। दोपहर के पहले का जो समय होता है उसके लिए एक शब्द होता है पूर्वाह्न। और जो दोपहर का समय होता है उसे मध्याह्न कहते हैं। गोधूली, गोधूली क्या होता है? जब पहले जंगल से गाय आती थी लौट करके शाम की टाइम, तो क्या होता था, बहुत सारी गाय चलती थी और मिट्टी जो है उड़ती थी, ठीक। तो गौ के पैर से लग करके मिट्टी उड़ती थी, तो गौ की धूली होती थी, इसीलिए जो शाम का समय होता है उसे आप गोधूली कहते हैं। 257 नंबर क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो होगा वो होगा जो नियम के अनुकूल नहीं है, जो नियमानुकूल नहीं है। जिस पर कोई नियंत्रण नहीं उसके लिए एक शब्द होता है अनियंत्रित, ठीक। और जिसका कोई निवारण नहीं हो सकता उसके लिए अनिवारणीय शब्द होता है। 258 नंबर क्वेश्चन है, अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य क्या है? तो अनुग्रहित जो होता है उसके लिए एक शब्द होता है जो अनुग्रह से युक्त हो, ठीक, उसे कहते हैं अनुग्रहित। 259 नंबर क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है अनिर्वचनीय, ठीक, अनिर्वचनीय शब्द होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे कहते हैं अजात शत्रु, ठीक। अजेय मतलब जिसे जीता ही ना जा सके, और जिस पर आक्रमण किया गया हो उसके लिए शब्द होता है आक्रांत। जिसने जन्म ही ना लिया हो उसे अजन्मा कहते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन है कि वाक्यों में ऐसे शब्दों को छोड़ दिया जाता है जिनके रहने पर भी प्रसंग में वाक्य को समझने में बाधा नहीं पड़ती। अगर वो शब्द रहते भी तब भी जो है प्रसंग को समझने में बाधा नहीं पड़ती तो उसे कहते हैं अध्याहार, ठीक, डी। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, जैसे जिसे गिना ना जा सके। अब जिसे गिना ही नहीं जा सकता उसे कहते हैं अनगिनत। अनगिनत तारे हैं, अनगिनत ये हैं, अनगिनत फूल हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जिसे वाणी व्यक्त ना कर सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब जिसे आप वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जिसे, ठीक। 264 नंबर क्वेश्चन, अपराध बोध से होने वाली जो ग्लानि होती है उसे क्या कहते हैं? उसे आप आत्मग्लानि कहते हैं, ठीक। अपराध बोध से होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों उसे हम क्या कहते हैं? उससे कहते हैं अजान बाहु, ठीक। समान बाहु जिसके हों उसे समबाहु, जिसके विषम बाहु हो मतलब उसे विषम बाहु कहेंगे, ठीक। 266 नंबर क्वेश्चन है, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए एक शब्द होता है आशुतोष। शंकर भगवान का नाम है, ठीक, आशुतोष। अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा, जैसे आपने अपने जीवन पर स्वयं कथा लिखी है तो वो क्या होगी? आत्मकथा होगी। संस्मरण होता है कि आपके स्मरण पर आधारित जो लेख होता है, कोई घटना है उसके ऊपर आपको याद है, चीज़ें स्मरित हैं, तो इस स्मरण पर आधारित जो लेख है इस संस्मरण होगा। रेखा चित्र मतलब रेखाओं के द्वारा जो चित्र बनाया जाता है उसे आप रेखा चित्र कहते हैं। आत्मग्लानि मतलब स्वयं को होने वाली ग्लानि को आत्मग्लानि कहते हैं। अपराध से संबंधित अगर बोध हो जाए और उस पर जो है ग्लानि है आपको तो आत्मग्लानि। जिनका संबंध अध्यात्म से है, जिनका संबंध अध्यात्म से होता है उन्हें आध्यात्मिक कहते हैं। जिनका संबंध धर्म से धार्मिक होता है, ठीक। 269 नंबर क्वेश्चन, रवि रोज मंदिर जाता है वह ईश्वर को मानता है। जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो पूजा करता है पुजारी है, ठीक। जो कर्मकांड करता है वो पंडित है, ठीक। ये सारी चीज़ें हैं। किसी वस्तु को दूसरे देश को अपने देश में क्रय कर लाने की क्रिया जो होती है उसे क्या कहते हैं? आयात कहते हैं, ठीक। अगर किसी दूसरे देश से अपने देश में आप कुछ चीज़ खरीदते हैं, ठीक, तो क्रय होता है, उसे आयात कहते हैं। बेचते हैं आप किसी दूसरे देश को अपने देश से तो निर्यात होता है। ये भी चीज़ें हैं। जिसे ईश्वर में विश्वास है वो आस्तिक होता है और जिसे नहीं विश्वास वो नास्तिक होता है।
ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, ये आशु कवि होता है। ठीक, और महाकवि आपको पता ही है। कविराज होता है जो बहुत सारे कवियों में श्रेष्ठ होता है, उसे कविराज कहते हैं। 273 नंबर क्वेश्चन है कि धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसके लिए जो एक शब्द होता है उसे कहते हैं आधिभौतिक। आधिभौतिक। 274 नंबर क्वेश्चन, पर्वत की तलहटी वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है। तो जो पर्वत की तलहटी होती है उसके लिए एक शब्द होता है उपत्यका। क्या होता है? उपत्यका। और पर्वत के शीर्ष पर जो आपका पर्वत के शीर्ष की जो तलहटी होती है उसके लिए एक शब्द होता है अधित्यका। ठीक, तो जो शीर्ष पर तलहटी होती है उसके लिए अधित्यका है, और जो नीचे होती है वो आपकी उपत्यका। 275 नंबर क्वेश्चन है, जिसका संबंध इतिहास से है तो उसे ऐतिहासिक कहते हैं। ठीक, जिसका संबंध इतिहास से ऐतिहासिक होगा। कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? कृतज्ञ मतलब जो उपकार मानता है उसके लिए होता है कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को माने, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसके लिए होता है कृतघ्न। ठीक, आधा घा लग जाएगा, कृतघ्न। जिसे यह जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं का अर्थ क्या होगा? मतलब जिसे यह ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं, तो किंग कर्तव्य विमूढ़। ठीक, उसे पता ही नहीं उसे क्या करना क्या नहीं करना है। जो काम करना कठिन है, जो काम करना कठिन है उसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर। 279 नंबर क्वेश्चन है, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द क्या होता है? वो होता है दुर्लभ। ठीक, और जो बहुत आसानी से मिलता है उसे सुलभ कहते हैं। ठीक, 280 नंबर क्वेश्चन है, बलिदान की भावना के प्रेरक होते हैं देशभक्त। और स्वामी भक्त जो अपने स्वामी की भक्ति करता है उसे आप क्या कहते हैं? स्वामी भक्त कहते हैं। जो देखने योग्य हो, जो देखने योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है दर्शनीय। ठीक, अभी अभी जन्म लेने वाला, जिसने अभी अभी जन्म लिया उसके लिए एक शब्द होता है नवजात। जिसने कभी जन्म ही नहीं लिया वह जन्मा है। ठीक, और जन्मजात मतलब जन्म से ही जो चीज़ें आपके पास हैं उसे आप जन्मजात कहते हैं। 283 नंबर क्वेश्चन है, निरामिष शब्द का किस वाक्य हेतु प्रयोग किया गया? निरामिष, आमिष मतलब मांस होता है, तो निरामिष मतलब जो है आमिष को नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। तो जो मांस नहीं खाता है उसके लिए शब्द होता है निरामिष। नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द होता है नागर। नागर जो होता है नगर में रहने वाले के लिए एक शब्द है। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ही नहीं उसे हम निराकार कहते हैं। पर्वतीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? जो पर्वत पर रहने वाला है उसे हम क्या कहते हैं? पर्वतीय। 287 नंबर क्वेश्चन है, पीने की इच्छा, जिसके अंदर पीने की इच्छा है उसे हम क्या कहते हैं? पिपासा। पिपासा। एक बार कही बात को दोहराने वाला जो कथन होता है उसे हम क्या कहते हैं? पृष्ठपेषण। पृष्ठपेषण मतलब एक बार कही बात को दोहराते रहना, कि बार बार वही बात कहना, तो पृष्ठपेषण होता है। कठोर परिश्रम का परिणाम आँखों के सामने था। तो आँखों के सामने यानी आँखों के प्रत्यक्ष। ठीक, प्रत्यक्ष था। जो किसी बात या उक्ति को तुरंत सोच लेता उसे हम प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। ठीक, या किसी चीज़ का जवाब तुरंत दे दे उसे प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। और जो पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उपसर्ग होता है। जो संधि तो आपको पता ही है, समास भी पता है, जैसे कर्मधारय समास होता है, बहुत सारे समास होते हैं। 292 नंबर क्वेश्चन, निश्चित रूप से घटित होने वाला जो है उसे अब भवितव्य कहते हैं। जो कम खर्च करता हो, जो बहुत कम खर्च करता है उसके लिए एक ही शब्द होता है मितव्ययी। क्या? मितव्ययी। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए शब्द होता है वाचाल। ठीक, वाचाल। जो बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी कहते हैं। 296 नंबर क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है? तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण। 298 नंबर क्वेश्चन है, माँ सोने के गहने बनाने वाले के पास गई, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। तो सोने का गहना लोहार तो बनाता नहीं, लोहार लोहे काम करता है। बढ़ई क्या होता है? बढ़ईगिरी करता है। ठीक, और लकड़ी काम करता है। दर्जी कपड़े काम करता है। सुनार हो जाएगा। किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला जो होता है उसे समीक्षक कहते हैं। और परीक्षक जो परीक्षा लेता है। उपेक्षक जो उपेक्षा करता है। 300 नंबर क्वेश्चन, जो पसीने से उत्पन्न हो, पसीने को स्वेद भी कहा जाता है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाले को स्वेदज कहते हैं।
और अंडज जो अंडे से उत्पन्न हो, ठीक। और जरायुज मतलब जो गर्भ से उत्पन्न हो, ठीक। तो 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनको करके जाइएगा। यहाँ पर आपको आपके मतलब की सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।